बटरफ्लाई इफेक्ट के मुताबिक दुनिया के एक हिस्से में अगर एक तितली भी पर मारती है और उस तितली के पर से निकला हुआ हवा का झोंका दुनिया के किसी और हिस्से में किसी तूफान के आने की वजह बन सकता है। वर्ल्ड वॉर 1918 में लड़ाई के दौरान एक ब्रिटिश सोल्जर हेनरी टेंडी के सामने एक जख्मी जर्मन सोल्जर आ जाता है। हेनरी चाहता तो उसे पल भर में ट्रिगर दबा के शूट कर देता, मगर न जाने उसके जहन में क्या आया, उसने उस जर्मन सोल्जर को बख्श दिया, जाने दिया। शायद हेनरी को उसकी नौजवानी पे तरस आ गया। जहां जंग के दौरान हजारों लाखों लाशें गिर रही हैं, अगर एक मस्जिद ना गिरे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त तो एक छोटा सा फैसला था, चॉइस थी, मगर उसके ठीक 20 साल बाद जर्मनी एक और बड़ी जंग के लिए तैयार था और उसी नौजवान, उसी सोल्जर की सरपरस्ती में, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 1918 में ब्रिटिश सोल्जर हेनरी शूट करते करते रुक गया था, छोड़ दिया था, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। चलें एक और वाकया देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के फादर पूंजा जिन्ना चाहते थे कि उनका बेटा कारोबार में उनके साथ हाथ बटाए, जबकि अपने एक दोस्त के मशवरे पे अपने बेटे को इंग्लैंड लॉ की पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। मगर क्या होता अगर उनके दोस्त ने ये मशवरा ना दिया होता? क्या होता अगर मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ कारोबार में ही लग जाते? तो आज जो साउथ एशिया का नक्शा है, मैप है, क्या वैसा ही होता? और क्या वो ब्रिटिश सोल्जर हेनरी वर्ल्ड वॉर 1 में उस नौजवान को शूट कर देता जिसने आगे जाकर हिटलर बनना था? तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 ना होती? लाखों करोड़ों लोग जो मारे गए बच जाते? कुछ साइंटिस्ट, स्कॉलर्स इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट पे काफी मूवीज भी बनी है। असल में ये बैकवर्ड थिंकिंग है कि जब एक बड़ा इवेंट हो जाता है तो हम उसके रूट कॉज पे जाते हैं कि इसकी पहल कहां से हुई, इसका स्टार्ट कहां से हुआ। इस थ्योरी बटरफ्लाई इफेक्ट के मुताबिक दुनिया के एक हिस्से में अगर एक तितली भी पर मारती है और उस तितली के पर से निकला हुआ हवा का झोंका दुनिया के किसी और हिस्से में किसी तूफान के आने की वजह बन सकता है। हो सकता है वो तूफान वैसा ना हो जो हम समझ रहे हैं, मगर उस तितली के पर से निकली हुई एनर्जी का असर कहीं ना कहीं कुछ तो होता है। और अक्सर हमें समझ ही नहीं आता कि इतने बड़े इवेंट का, अब चाहे वो वर्ल्ड वॉर की शक्ल में क्यों ना हो, उसका आगाज, उसका ट्रिगर एक छोटा सा वाकया था, एक रैंडम सी बात थी। ये तो हो गया बटरफ्लाई इफेक्ट। इसी तरह के और भी बहुत से इफेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रूवन थ्योरीज हैं, जस्ट लाइक कंपाउंड इफेक्ट। मगर सवाल ये है कि हम क्या करें इन सब का? चलें इस कंपाउंड इफेक्ट को ही देख लेते हैं कि हमारा क्या है लेना देना इससे। द कंपाउंड इफेक्ट के मुताबिक आप आज अभी कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं और वो आपके सामने भी आएगा, एक इवेंट की तरह, बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह। एक काम, एक चीज आप कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में करते जाते हैं, फिर वो एक रिजल्ट की फॉर्म में, एक नतीजा, एक इवेंट की तरह आपके सामने आती है और आप सोचते हैं अरे यार ये कब हुआ, कैसे हो गया। कंपाउंड या कंपाउंडिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से ऐड नहीं होती, ये डबल पे डबल होती है। जस्ट लाइक 1 2 4 8 16 32 64 128। आगे आप खुद अंदाजा कर लें। इससे रिलेटेड एक बादशाह की और एक चेस प्लेयर की एग्जाम्पल भी दी जाती है कि बादशाह ने एक इंसान से खुश होकर कहा, मांगो जो मांगते हो। आदमी सादा सा था, उसके पास एक चेस बोर्ड था। वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरी जिंदगी का सारा सरमाया यही चेस बोर्ड है। आप ऐसा करें, आप अनाज के दाने से इस बोर्ड को भर दें। चेस के हर एक स्क्वायर में, हर एक बॉक्स में अनाज का एक दाना, और चेस बोर्ड के हर अगले स्क्वायर में अनाज के दाने को डबल करते जाए। बादशाह ने कहा, लो बस इतना सा, अभी किए देते हैं। दरबान, इस शख्स की ख्वाहिश पूरी की जाए। नहीं, दरबान नहीं बल्कि वजीर खजाना। चंद दिन बाद एक दरबारी मुलाजिम बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और परेशान होकर कहने लगा, बादशाह सलामत, हम तो लूट गए। वो शख्स जितने अनाज के दाने मांग रहा है उतने तो पूरी सल्तनत में नहीं। एक चेस बोर्ड पर जितने टोटल स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, हर एक स्क्वायर से अगले स्क्वायर तक आप अनाज के दाने को या एक नंबर को कंपाउंड करते जाएं। एंड तक आते आते आपका कैलकुलेटर भी परेशान हो जाएगा। इसी तरह आप हर दिन कुछ भी करते हैं, रूटीन में या आदतन, वो आपकी लाइफ में कंपाउंड हो रहा है। आप कलेक्शन कर रहे हैं, अपने ब्रेन में भी, माइंड में भी और बॉडी में भी। एक शख्स अगर पहले स्मार्ट था और आज थोड़ा फैटी है, मोटू है, तो वो एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये महीनों और बरसों की मेहनत है। फ्राइज, बोटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स, पिज्जाज, और हमें लगता है कि दिन में एक बार ऐसा करने से कुछ होता नहीं।
द कंपाउंड इफेक्ट की यही मजे की बात है कि रिजल्ट आपको फौरी दिखाई नहीं देते और जब दिखाई देते हैं तो आप हिल जाते हैं। अब आपको अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग का यूज किस तरह से करना चाहिए आप खुद बेहतर जानते हैं। वेल, मैंने ये बुक पढ़ी थी द कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी की। अगर आप भी ये पढ़ना चाहें तो इंटरनेट पे ये फ्री अवेलेबल है इन ऑडियो एंड PDF फॉर्मेट। आज के लिए बस इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये कंटेंट आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि किसी और के कानों में भी कोई काम की बात चली जाए।